नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए मंगला गौरी नामक व्रत का विधान लेकर आए हैं। इस व्रत को कब करना चाहिए, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इस व्रत को कौन कौन कर सकता है, कब तक यह व्रत करना चाहिए, इत्यादि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मंगला गौरी व्रत से संबंधित, उन सब प्रश्नों का आज हम यहाँ समाधान करेंगे और मंगला गौरी व्रत का विधान जानेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि यह जो चैनल है SS वेज किचन, वहां जाकर के आप अपना प्यार बरसाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भोजन से संबंधित अनेक प्रकार की वीडियो यहाँ उपलब्ध हैं, जिन्हें देख करके आप नई नई रेसिपीज सीख सकते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर, मंगला गौरी व्रत क्यों करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यस्यानुष्ठान मात्रेण अवैधव्यम प्रजायते, अर्थात मंगला गौरी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसका अनुष्ठान करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत कब किया जाता है, तो स्कंद पुराण के अनुसार विवाहानंतरम 5 वर्षाणि व्रतमाचरेत नामास्य मंगला गौरी व्रतम पाप प्रणाशनम। विवाहानंतरं चाद्ये श्रावणे शुक्ल पक्ष के प्रथमं भौमवारस्य व्रतमेतत्तु कारयेत, अर्थात विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण के शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। इस प्रमाण के अनुसार विवाह के पश्चात कन्या को प्रथम श्रावण में, अर्थात पहले श्रावण में प्रथम मंगलवार से लेकर के अंतिम मंगलवार तक, श्रावण के महीने का जो अंतिम मंगलवार होता है उस मंगलवार तक प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रहना चाहिए। और कब तक रहना है, तो 5 वर्ष तक आया है कि इस व्रत को करना चाहिए। अब जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत में किस प्रकार से पूजन करना चाहिए और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एक चौकी पर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछाएं और उस चौकी को केले के खंभे अथवा पत्तों से आच्छादित करें। चारों तरफ जो है केले के खंभे बांधने चाहिए अथवा केले के पत्ते बांधने चाहिए, जिस तरह हम भगवान सत्यनारायण की पूजा में बांधते हैं। इसके बाद चौकी के ऊपर मां भगवती गौरी का स्वरूप विराजमान करना चाहिए और 16 उपचारों के द्वारा पूजन करना चाहिए। उपचारैः षोडशभिर् मंगला गौरी संगीताम दुर्वादलैः षोडशभिरपामार्गदलैस्तथा तावत् संख्यैस्तण्डुलैश्च चणानां शकलैस्तथा षोडशोन्मितवर्तीभिस्तावद्दीपांश्च दीपयेत्। 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 अपामार्ग दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दीपक अर्पित करने के पश्चात मां भगवती मंगला गौरी को दही और भात का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और चौकी के पास ही सिल और लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। सिल और लोढ़ा क्या होता है, जिसमें पहले के समय में चटनी पीसी जाती थी। एक पत्थर होता है और उसके ऊपर एक और हाथ वाला पत्थर होता है, तो उसको सिल लोढ़ा कहते हैं। तो मां भगवती मंगला गौरी के पास उस सिल लोढ़ा की भी स्थापना करनी चाहिए। उसमें भी हल्दी कुमकुम लगा करके चावल पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार से
5 वर्ष तक माँ भगवती मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए और इसके बाद उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रखें, उद्यापन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर उद्यापन नहीं करेंगे तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। अब जानते हैं कि उद्यापन किस तरह से करना चाहिए। जैसे आपने 5 वर्षों तक पूजन किया है, उसी तरह आपको उद्यापन के दिन भी पूजन करना चाहिए। जिस तरह से आपने प्रत्येक मंगलवार को माँ भगवती मंगला गौरी का पूजन किया है, उसी तरह से आपको पूजन करना है। जिस तरह से आपने 16 दुर्वा चढ़ाए हैं, 16 अपामार्ग दल चढ़ाए हैं, 16 दीपक से आरती की है, 16 बार चना की दाल चढ़ाई है, इस तरह से जो भी आपने पूजा की है, उद्यापन के दिन भी उसी तरह से पूजन करना है। सिल लोढ़ा का भी उसी तरह से पूजन करना है। इसमें विशेष कार्य यह होगा कि आपको 16 सुवासिनी का भोजन कराना है, 16 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराना है। शास्त्र कहते हैं, षोडशापि सुवासिन्यो भोजनीयाः प्रयत्नतः एवं कृते व्रते विप्र सौभाग्यं सप्तजन्मसु पुत्रपौत्रादिभिश्चैव रमते संपदायुता। अर्थात पूजन के बाद 16 सौभाग्यवती स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। इस प्रकार से यह मंगला गौरी व्रत विधि विधान के साथ से करना चाहिए। कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे अगर आप पहली बार मंगला गौरी व्रत का आरंभ करने जा रही हैं तो आपको विधि पूर्वक संकल्प लेना चाहिए। माँ भगवती मंगला गौरी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। अगर मूर्ति नहीं मिल पाए तो फोटो में माँ भगवती मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। विधि विधान से माँ भगवती का पूजन करें और उसके बाद दुर्वा, अपामार्ग, बिल्वपत्र इत्यादि 16-16 बार चढ़ाना चाहिए। 16 दीपक से माँ भगवती की आरती करनी चाहिए। दही और भात का नैवेद्य दिखाना चाहिए। सिल लोढ़ा अवश्य माँ भगवती के पास रखना चाहिए। अगर सिल लोढ़ा ना हो तो सहज में ही किसी शुद्ध पवित्र पत्थर को सिल लोढ़ा का स्वरूप मान करके माँ भगवती के पास जो है विराजमान करना चाहिए और उसी सिल लोढ़ा का 5 वर्ष तक पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात मंगला गौरी व्रत की कथा अवश्य पाठ करनी चाहिए अथवा श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण करने के पश्चात प्रयास करना चाहिए कि रात्रि जागरण हो सके। अगर जागरण संभव ना हो पाए तो उस रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर बिछौना लगाकर सोना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रत्येक मंगलवार, श्रावण के जितने भी मंगलवार हों, चाहे 4 मंगलवार हों या 5 मंगलवार हों, लगातार आपको उपवास करने हैं। अगर आपको उस समय मासिक धर्म आ जाए, मंगलवार के दिन ही मासिक धर्म आ जाए, तो उपवास नहीं छोड़ना है। उस दिन मात्र पूजा ना करें। पूजा में कर्ता किसी और को बनाएं, अपने माता को बनाएं, अपनी सास को बनाएं, अपनी बहन को बनाएं, अपने पति को बनाएं, किसी को भी जो है आप कर्ता बनाएं, पर आप पूजन ना करें। आप मात्र व्रत का परिपालन करें। इस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए। लगातार 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए और इसके बाद फिर उद्यापन कर देना चाहिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मंगला गौरी व्रत से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए। हम यथासंभव उसका शास्त्रोक्त समाधान करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।